क्या आप भी सुबह की भागम-भाग में वही रोज का नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, वो भी हेल्दी, चटपटा और बच्चों की फेवरेट। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं सबकी फेवरेट कांदा पोहा। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मूँगफली और इन सबको हम बढ़िया से पहले भून लेंगे। ध्यान रहे गैस का फ्लेम को लो पे रख के पीनट को भूनिएगा, तभी ये अच्छे से भुनेंगे और काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो देख सकते हैं पीनट हमारा भुन चुका है और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और पीनट भुनने का साइन यही है कि जो थोड़े से फटने लगते हैं और चिट-चिट की आवाज़ भी होने लगती है, तो मतलब हमारा पीनट परफेक्ट भुन गया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच तेल और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों के दाने। साथ में मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च को एकदम बारीक-बारीक कट करके इसमें ऐड कर लिया है। थोड़े से करी पत्ते और 1 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और साथ में 1 आलू को भी मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे कट करके इसमें ऐड कर लिया है और अब इन सबको हम बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर हमें आलू को 80 टू 90% तक इसी स्टेज में पका लेना है। तो देखिए हमारा आलू करीब-करीब पक चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टमाटर, इसे भी मैंने बारीक कट करके ऐड किया है और थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा हल्दी डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर टमाटर को थोड़ा-सा सॉगी हो जाए उतना बस हमें इसे पकाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भूनते-भूनते टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो गया है और हमारा आलू भी बढ़िया से पक गया है। एक बार आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आपका आलू पका है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आलू बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी पोहा। पोहा को मैंने अच्छे से पहले 5 मिनट पहले 2 से 3 पानी से धो लिया था और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप यहाँ पर ध्यान से डालिएगा क्योंकि टमाटर में भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है। बस 2 मिनट में ही खिला-खिला पोहा बन करके ये तैयार हो गया है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और भुना हुआ पीनट्स को इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और ये सारी चीज़ें आप लास्ट में ही ऐड करिएगा ताकि पीनट्स का क्रंच और नींबू का रस का जो फ्लेवर है ना वो बढ़िया से निकल कर के आए। तो लीजिए हमारी गरमा-गरम पोहा बन कर के तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या तो फिर आप इसके ऊपर में सेव भुजिया से इस तरीके से गार्निश कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चॉइस इज़ योर्स। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो बारी आती है वेज उपमा की। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल करके 1 कटोरी सूजी इसमें डाल दिया है और इसके बाद हम इसे बढ़िया से पहले भूनेंगे। यहाँ पर आप सूजी को लो फ्लेम पे ही रख के भूनिएगा और थोड़ी देर 2 से 3 मिनट में ही देखिएगा कि सूजी बढ़िया से भुन जाते हैं। यहाँ पर आपको लो फ्लेम पे इस तरीके से धीरे-धीरे सूजी को भूनना है और जब इसका टेक्सचर इस तरीके का हो जाए मतलब सूजी आपकी परफेक्ट भुन गई है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तब तक सूजी ठंडे हो रहे हैं। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। फिर से कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काजू और 1 चम्मच पीनट्स इसमें ऐड करेंगे। काजू को आप 2 टुकड़े में इस तरीके से कट कर लीजिएगा और एकदम लो फ्लेम पे इस तरीके से हमें भुनना है। जब काजू और बादाम में इस तरीके का एक हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये काजू बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इच्छा हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बढ़िया से निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के करीब फिर से इसमें तेल डाला है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सरसों के दाने ऐड किए हैं और थोड़ा-सा हींग और बारीक कटा हुआ अदरक। उपमे में एक बढ़िया सा क्रंच लाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है उड़द दाल और थोड़ा-सा चना दाल और इसे हम बढ़िया से पहले थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब ये थोड़ी-सी भून जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़े से करी पत्ते और 1 प्याज जिसे मैंने इस तरीके से बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। प्याज को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब भून लेंगे, लेकिन प्याज को हमें लाल नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके का ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे गाजर, मटर और यहाँ पर थोड़े से शिमला मिर्च भी मैंने इसमें ऐड किया है और इन सबको हम बढ़िया से हाई फ्लेम पे भूनेंगे। यहाँ पर सब्जियों में एक बढ़िया सा क्रंच बना रहे इसलिए हम इसकी कुकिंग हाई फ्लेम पे करेंगे और ये सारी चीज़ें जब बढ़िया से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी पानी। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी लिया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उसी नाप से 3 कटोरी पानी इसमें ऐड किया है और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे।
और यहीं पर हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। वैसे तो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा-सा इसे ढक देंगे। थोड़ी देर में ही देखिएगा कि पानी बढ़िया से उबलने लगता है और बिल्कुल इसी स्टेज में हमें अब यहाँ पर सूजी को ऐड करना है। थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और सूजी को इसमें ऐड करेंगे, लेकिन सूजी को आप डायरेक्टली ऐड मत कीजिएगा। एक तरफ से आप सूजी को हल्का-हल्का डालिएगा और दूसरी हाथों से इस तरीके से चलाते हुए मिक्स करते चले जाइएगा, ताकि सूजी में कोई गाँठें ना पड़े। और इसी तरीके से आप बढ़िया से इसे मिक्स कीजिएगा। जैसे ही आप सूजी डालेंगे, ये थोड़े से छिटकने लगते हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख सकते हैं। 1 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कीजिएगा तो देखिए सारा पानी कितना बढ़िया से सोक हो चुका है सूजी में और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिएगा। पानी और सूजी का परफेक्ट रेशियो अगर आप इस तरीके से डालेंगे ना, तो आपकी भी उपमा इसी तरीके से खिली-खिली बन करके तैयार होगी। और लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ काजू और बादाम और साथ में थोड़ा-सा हरा धनिया और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको लो फ्लेम पे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है और इसे ढक देना है गैस को बंद करके। और थोड़ी देर के बाद मतलब 5 मिनट के बाद आप इसे चेक करेंगे तो देखिए एकदम ये खिला-खिला उपमा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारी ये दूसरी रेसिपी वेज उपमा भी बन करके तैयार हो गई है। इसे आप बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट में दीजिए, बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से एन्जॉय करके खाएँगे और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ। अगर आप वेट लॉस में हैं तो आपके लिए वेज चीला की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने एक बाउल में 2 कटोरी सूजी ले लिया है और यहाँ पर सूजी को आप चाहे तो मोटे वाले या फिर पतले वाले किसी भी तरह का सूजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और 2 कटोरी सूजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही और 2 कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, इसी तरीके से आप इसका रेशियो इस्तेमाल कीजिएगा और इसके बाद इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको सूजी, दही और पानी को बढ़िया से 2 मिनट तक अच्छे से इस तरीके से फेंटना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि सूजी बढ़िया से फूल जाए। 5 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो देखिए कितनी बढ़िया से सूजी हमारी फूल गई है। बिल्कुल इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए चीले के लिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ, तो मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को बारीक-बारीक कट करके ऐड कर लिया है और सब्जियाँ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसी हिसाब से। मैंने यहाँ पर डाला है प्याज़, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर। गाजर को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ऐड किया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च का पाउडर। इस तरीके से आप इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च पाउडर को आप स्किप कर सकते हैं और मिर्च को भी थोड़ा-सा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से अब चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई है और हमारा बैटर भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो हम यहाँ पर डालेंगे आधा कटोरी पानी और इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट तक इस तरीके से बढ़िया से फेंटना है, ताकि बैटर हमारा काफ़ी अच्छा फ्लफी हो जाए। अब हम लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चम्मच पानी डाल करके इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये वाला स्टेप आपको तभी करना है जब आप चीला बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने देखिए लास्ट में इसे बेकिंग सोडा डाल करके इसे बढ़िया से फेंट लिया है और इसे सेम डायरेक्शन में ही इस तरीके से फेंटना है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा-सा तेल डाल दिया है और इस तरीके से हम चारों तरफ इस तरीके से तेल को स्प्रेड कर लेंगे। तवा जब बढ़िया से गर्म हो जाए, तब हम इसके ऊपर में इस तरीके से कलछी से थोड़ा-सा बैटर उठाएँगे और इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से फैला देंगे। यहाँ पर आप मोटा-पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसे ढक देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद देखिएगा इस तरीके से ऊपर का लेयर ड्राई हो जाता है ना, तो इस तरीके से आप ब्रश कर लीजिएगा और उसके बाद दूसरी तरफ इसे पलट दीजिएगा और फिर से हम इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया ये फ्लिप हो रहा है और दूसरी तरफ से भी हमारा ये चीला बढ़िया से पक गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से गरमा-गरम चीला ब्रेकफास्ट में बच्चों को या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए दूसरा वाला भी मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रही हूँ। पैन में मैंने एक बार ही तेल लगाया है, लेकिन दूसरा तीसरा चीला भी इसी से हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप बहुत लेस ऑयल से भी आप इस चीले को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा चीला भी बन करके तैयार हो गया है। मैंने इसे सर्व किया है अपनी 2 फेवरेट चटनी के साथ।
और अगर आपको कुछ क्रिस्पी खाना है तो बनाइए ये इंस्टेंट अप्पे, जो कि हमारी चौथी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2 कटोरी सूजी ले लिया है। यहाँ पर भी सूजी आप मोटे पतले जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डाला है 1 कटोरी दही और 2 कटोरी पानी। ये रेशियो बिल्कुल चीले की तरह परफेक्ट इसी तरीके से बनेगा। और इसके बाद इसे भी हम पहले थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको बैटर को बढ़िया से फेंटना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक, और इसके बाद इसे हम ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सूजी जब बढ़िया से फूल जाए तब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे, तो देखिए हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है अप्पे के लिए और ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरीके से फेंटा है ताकि अप्पे हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन कर के तैयार हो। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ, तो सब्जियाँ यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से डाला है, आपको जो पसंद हो उसी हिसाब से आप इसमें ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, ग्रेटेड गाजर और बारीक कटा हुआ टमाटर। साथ में डालेंगे हरा धनिया और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च को इसमें ऐड कर दिया है। वो जो हरे वाले मिर्च होते हैं, वो पक करके जो लाल हो जाते हैं ना, उसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। और थोड़ा-सा नमक डाल करके इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहे तो स्वीट कॉर्न या फिर और भी कोई सब्जियाँ आपको पसंद हो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें जितना चाहे आप सब्जी इसमें ऐड कीजिए, ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी बन कर के तैयार होती है और बच्चों को भी सब्जियाँ खिलाना बहुत ही आसान हो जाता है इस रेसिपी के थ्रू। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें लगाएँगे एक स्पेशल तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक तड़के पैन में तेल को गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे सरसों, उड़द दाल और थोड़ा-सा करी पत्ता और इसे चटका लेंगे और इन तड़कों को हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे मिक्स कर लेंगे। तड़का लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगाइए, नहीं तो आप बिना तड़के के भी अप्पे को बना कर के तैयार कर सकते हैं। और अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच पानी और इसे हम बढ़िया से थोड़ी देर के लिए बढ़िया से फेंट लेंगे। यहाँ पर इसे सेम डायरेक्शन में इस तरीके से फेंटिएगा ताकि हमारा ये जो बैटर है ना एकदम एयरी बन करके तैयार हो और अप्पे हमारा एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन करके तैयार हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर अप्पे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस पर अप्पे पैन चढ़ा लिया है और सभी खानों में मैंने इस तरीके से ऑयल से ब्रश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा बैटर इस तरीके से पोर करेंगे। ये करीब-करीब 1 से डेढ़ चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने सभी खानों में बैटर को पोर किया है, ओवर फिल नहीं करना है, थोड़ा-सा आप इसे खाली ही रहने दीजिए ताकि ये बढ़िया से फूल पाए। और गैस का फ्लेम को लो पे रखिएगा ताकि अप्पे अंदर से पके और बाहर से क्रिस्पी हो सके। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी खानों में बैटर को इस तरीके से डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिए ऊपर का लेयर इस तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर में थोड़ा-सा ऑयल ऊपर में ब्रश कर देंगे। इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी बनते हैं, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं और अगर नहीं भी तो आप इसे ऐसे भी पलट सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पलट के देखा तो ये बड़े आसानी से ये फ्लिप हो जा रहे हैं। एक-एक करके सभी अप्पे को हम दूसरी तरफ इस तरीके से पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी बढ़िया से सिक सके। तो इसे हम ढक देंगे फिर से थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कीजिएगा। तो देखिए दूसरे तरफ से भी अप्पे हमारा सिक करके तैयार हो गया है। तो लीजिए हमारी ये हेल्दी अप्पे बन करके तैयार हो गई है। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो इस तरीके से आप ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों को दीजिए या फिर लंच बॉक्स में या फिर आप घर में ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है टमाटर प्याज़ की चटनी के साथ। अब बारी आती है बच्चों की सबसे फ़ेवरेट रेसिपी ब्रेड पिज़्ज़ा की, जो कि हमारी लास्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं और इस तरीके से स्लाइसेस के किनारों को हम यहाँ पर अलग कर देंगे। इस तरीके से आप ज़रूर इसके किनारों को हटा दीजिएगा, इससे पिज़्ज़ा और भी ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चारों किनारे से इसके कोनों को कट करके अलग कर लिया है। ब्रेड किस तरीके का लेना है ये बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जैसा आपको ब्रेड चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड को ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसके किनारों को अलग कर लिया है और अब चलिए हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर में इस तरीके से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड कर लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो मेयोनीज़ और टोमेटो केचप को भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इस तरीके से इसके चारों तरफ स्प्रेड कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर में लगाएँगे एक चीज़ स्लाइस
यहाँ पर आप चाहे तो चीज़ स्लाइस की जगह में मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं और इसके बाद इसके ऊपर मैंने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स थोड़ा-सा इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है और इसके बाद दूसरा वाला ब्रेड इसके ऊपर में प्लेस करके इसके ऊपर फिर से हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएँगे और अब हम यहाँ पर चारों तरफ से ब्रेड के ऊपर में इस तरीके से सॉस को स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर में भी आप चाहे तो टोमेटो केचअप और मेयोनीज़ को इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। अब ब्रेड के ऊपर में चारों तरफ इस तरीके से चीज़ को ग्रेट करके चारों तरफ फैला देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज़, शिमला मिर्च और टमाटर के बीज को अलग करके इस तरीके से डाइस शेप में कट कर लिया है और ब्रेड के ऊपर में इस तरीके से हम प्लेस कर देंगे। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मात्र 3 सब्जियाँ ही ऐड की हैं, प्याज़, शिमला मिर्च और टमाटर। तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये कलरफुल लग रहा है ना? बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे सजाइएगा और एकदम आपको पिज़्ज़ा जैसा ही दिखेगा और इसके बाद फिर से हम ढेर सारा चीज़ इस तरीके से ग्रेट करके ब्रेड के ऊपर में डाल देंगे। अगर आपके पास में मोज़रेला चीज़ हो तो आप उसे ही डालिएगा और इसके ऊपर में इस तरीके से ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन कर के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले स्लाइस को भी बना कर के तैयार करेंगे। क्या आप सबके बच्चे को भी पिज़्ज़ा खाना पसंद है और आप बच्चों को ब्रेड पिज़्ज़ा किस तरीके से बना करके देते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी ये पिज़्ज़ा बन गई है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन में एकदम गैस का फ्लेम को लो पे रख दिया है और इसके ऊपर में थोड़ा-सा बटर इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा को आप चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर पैन में बनाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा के स्लाइस को इस तरीके से सेट कर दिया है और दूसरे वाले को इस तरीके से बगल में रख दिया है और इसे हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए चीज़ बढ़िया से मेल्ट हो गए हैं, मतलब हमारी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो लीजिए हमारी बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी भी बन कर के तैयार हो गई है, वो भी बिना ओवन के बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो ये थी हमारी आज की 5 झटपट रेसिपी। इनमें से आप कल सुबह कौन-सी ट्राई करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।